मैंने आप लोगों को कहा था ना कि शरीफ बच्चों की कोई ज़िंदगी नहीं है। डिसेंट बच्चे शरारतें कर ही नहीं सकते। दे कैन नॉट बी देमसेल्व्स बिकॉज अच्छा बनने का प्रेशर बहुत होता है लोगों का। अब हम भी स्कूल में शरीफ बच्चे थे और हम गलत हरकतें करते थे। अब गलत हरकतें का मतलब है कि एक दफ़ा हमने ना ट्रूथ एंड डेयर खेलना शुरू कर दिया क्लास में ही। अब को एजुकेशन थी, लड़कियां उस वाली साइड बैठी थी, लड़के इस साइड पे बैठे थे। अब तीन चार लड़कियां तीन चार लड़के हैं ना, अब बीच में हमने रखी बोतल। टीचर उस दिन हमारी नहीं आई थी, इसलिए फ्री पीरियड था ना, तो हमने कहा हम ना शुगर लगाते हैं, ठीक है ना। अब हमें नहीं पता था कि ट्रूथ एंड डेयर शरीफ बच्चों का काम नहीं है। इसमें बड़े बड़े पोल खुल जाते हैं। वो तो अब जाके मुझे पता लगा ना, जब यूनिवर्सिटी में जाके मैंने अपने दोस्तों के साथ ट्रिपों पे जाके ट्रूथ एंड डेयर खेला है, बसों में बैठ के ट्रूथ एंड डेयर खेला है, मुझे तो फिर पता लगा ये बड़ी औंतरी चीज है भाई। इसमें तो सच झूठ सामने आ जाता है और कमीने आपके दोस्त निकलवा लेते हैं ट्रूथ के नाम पे सारी बातें। ऐसे हरामी और कमीने होते थे ना हम लोग। पता है ना, टेबल के इर्द गिर्द ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनका आपस में चक्कर है, उन पे बोतल का मुंह आना ना जब, तो उनसे पूछना ना, अच्छा बताओ आर यू चीटिंग ऑन हिम। इतना ऑकवर्ड कर देना ना उसको यार। और जो महफिल में सबसे सिंगल बंदा होता था ना, उससे पूछना, बताओ तुम्हारा क्रश कौन है पूरी क्लास में। उसने बता देना उसका क्रश सामने बैठा होना जिसका किसी और के साथ सीन चल रहा है। बड़े हरामी हो बेटा। मैं तो भाई हमेशा डेयर ले लेता था, मुझसे जो मर्जी वाहियात हरकत करवा लो, नंगा नचवा लो मेरे से, मैं ट्रूथ कभी भी नहीं लेता था क्योंकि फिर फटती थी मेरी बहुत ज्यादा। हालांकि मेरी प्राइवेट लाइफ कोई नहीं थी, लेकिन अपने जेहन में मैंने प्राइवेट लाइफ बहुत प्राइवेट बनाई हुई थी। अब स्कूल में ना हम खेल रहे थे, तो मैं जरा पढ़ने वाला बच्चा था। जहरा जमाना जहलियत में बहुत पढ़ लेते थे। वो जैसे घोड़ों और खोतों को ब्लाइंड्स नहीं लगाए थे साइडों पे, ये पढ़ी जाओ बस, उस तरह पढ़ी जाते थे। अजीब पागल ही हो गए थे। मैंने बड़ी कोशिश की उस दिन कि मेरे पे बोतल ना आए ना, लेकिन मेरे पे ना बोतल आ गई। और अब मैं डर गया ना कि क्लास के लड़कों ने कोई गंदा सवाल पूछ लिया ना मेरे से, मैं तो बहुत शर्मिंदा हो जाऊंगा। और मेरे पे ना मेरे दोस्तों ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तुम डेयर ले ही नहीं सकते क्योंकि हम जानना चाहते हैं तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। ये जो तुम कुन्ने बन के टीचरों को हमारी सारी बातें बताते रहते हो ना, हम जानना चाहते हैं कि तुमने किस किस के राज छुपाए हैं अपने दिलों में। मैंने कहा नहीं है, मैंने कहा देखो ऐसा ना करो ऐसा ना करो। कहता चलो ठीक है, तुम अपनी मर्जी से चूज कर लो वो बंदा जिससे तुम चाहते हो वो तुमसे सवाल पूछे, लेकिन लेना तुमने ट्रूथ ही है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने ना क्लास में वो वाली बच्ची चूज की जो कि पढ़ने वाली थी। वो भी ना फर्स्ट सेकंड आती रहती थी। मुझे पता था कि ये उतना शर्मिंदा नहीं कर सकते जितना बाकी लोग शर्मिंदा कर सकते हैं। अच्छा, उसने ना सवाल पूछा, ओके अहमद मैं आपसे बहुत पर्सनल सवाल पूछने लगी हूँ। मैंने कहा शिट यार, ये भी मेरे पीछे ही पड़ गए सारे। मैं शर्माऊं, मैं उठ के चले जाऊं, मेरे दोस्त मुझे फिर बैठा ले। क्लासरूम की कुंडी लगा दी उन्होंने कि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, अहमद से सच बुलवाएंगे आज। खैर वो मेरी क्लास फेलो खड़ी हुई, उसने कहा कि मैं ना तुमसे पूछती हूँ अहमद, बहुत पर्सनल सवाल है। अब इतना सस्पेंस क्रिएट हो गया ना, पिन ड्रॉप साइलेंस होगी, सारे देख रहे हैं कि ये क्या पूछेगी ना अहमद से। और मुझे तो पसीने आना शुरू हो गए, मैं हैरान परेशान, टांगे मेरी कांपे नीचे से ना। बार बार मैं ऐसे ऐसे करूं, पीछे बैकग्राउंड में ना पंखा चल रहा हो खराब सा, खुर 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 खुर। कुछ 10-15 सेकंड का पॉज लेके ना उस लड़की ने कहा, सोचने दो मुझे मैंने क्या सवाल पूछना है। और सस्पेंस बढ़ गया, सारे देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं कि यार ये क्या कहेगा, इस पे क्या सवाल आएगा। उस लड़की ने मुझे देखा, मैंने उसको देखा, उस लड़की ने फिर मुझे देखा, मैंने उसको देखा, सारों ने हम दोनों को देखा। वो नहीं होता काउबॉयज पिस्तौलें लेके खड़े होते हैं, दूर से ठक करके मार देते हैं, उस तरह की सिचुएशन होगी, बहुत ड्रामेटिक। शी वॉज जस्ट गोइंग टू अटैक एंड देन शी आस्क्ड, अच्छा अहमद आप घर से जब निकलते हैं तो साथ कौन सी चीज कभी लेना नहीं भूलते। व्हाट? मेरे बाकी दोस्त भी परेशान हो गए। वो उस लड़की से पूछे कि यार तू पागल तो नहीं। वो कहती क्या हुआ, पर्सनल सवाल पूछा, ये पर्सनल है। कहती हाँ ये उसकी पर्सनल लाइफ का सवाल है, दिस इज समथिंग ही डज इन हिज पर्सनल लाइफ एट होम। जब भी वो घर से निकलता है तो उसके जहन में क्या होता है कि उसने क्या चीज नहीं भूलनी घर से निकलते हुए। इससे ज्यादा पर्सनल क्या पूछूं। ओ बढ़ गए भाई, एक मौका मिला था अहमद की लेने का, मेरी जान में जान आई। शुक्र है सही बंदी चूज की थी मैंने, इसकी सोच यहीं तक जा सकती। मैंने कहा यार चाबियां और बटवा लेना नहीं भूलता मैं घर से निकलते हुए। बाकी सारे लोग ना दीवार में टकरे मारे, कोई उल्टियां करे, कोई दीवार पे ठुडे मारे। मैंने कहा हाँ हाँ करो करो, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। उस दिन के बाद मैंने कभी ट्रूथ एंड डेयर नहीं खेला किसी के साथ। मैंने रिस्क ही नहीं लिया ऐसा। मैंने कहा किसी के सामने आइंदा वल्नरेबल होना ही नहीं है। बेगम को भी मैंने कहा बेगम मैं तुमसे कोई बात शेयर करूं तो कल को तुम ट्रूथ एंड डेयर की टेबल पे बैठ के मुझे रोस्ट कर दो, तुम हो भी फैसलाबाद से, तुम्हारा पता लगता है। उससे भी मैंने स्टाम्प पेपर में लिखवा लिया है। मैं नहीं ट्रूथ श्रूथ खेलता भाईजान, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। नहीं बनना मेरा दोस्त ना बनो, मैं वैसे ही बहुत खुश हूँ अकेला। मुझे अपना कुन्नापन और मीसनापन बहुत पसंद है। मैंने ऐसे ही लोगों के खिलाफ दिल में ग्रज रख रख के मर जाना। ये फेसबुक पे भी जितने लोग वेले होके बोर हो रहे होते हैं ना, पोस्ट करते हैं कि कमेंट अंडर माय पोस्ट आई विल टेल यू व्हाट आई थिंक अबाउट यू। मैंने कभी इस तरह की होशी हरकतें नहीं की। मैं क्यों किसी को कहूं कि मेरे बारे में अपने व्यूज बताओ। भाई मुझे पता है जब मुझे मायूसी होनी है तो इधर तक मैं नौबत आने नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह लानत भेजता हूँ मैं ऐसी वल्नरेबिलिटी पे यार। देसी मर्द हूँ यार मैं, मेरे में ट्रूथ बोलने की क्या, मेरे में ट्रूथ सुनने की हिम्मत नहीं है। डेयरिंग भी मैं उसी चीज में हूँ जिसमें मेरी मेल ईगो बूस्ट होती है बस।